भाइयों राम राम, जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ। आज मैं बात करूंगा कवियों ने हमें क्या दिया। अरे फिलहाल जहाँ दिमाग है वो तुम देख रहे हो, देखो भाई, देख जाएगा तुमने। नया सॉन्ग है भाई, ये है मोंटी, RS मोंटी मॉडल। ये बाबा असली हीरो, ये देखो भाई। और ये है भाई रूबा खान। आवाज पहचानो, शक्ल पहचानो। ये नया सॉन्ग है भाई। भाइयों सुन लिया होगा, राकेश भाई आपने भी सुन लिया। सज्जन खरब, अरे खरब साहब नमस्कार। अरे एक बार जी कर दिया मैंने, हाँ बोल गए खरब साहब, हम तो बचपन के साथी हैं। काका सुरजाला होगा, अगर कोई खरब आ गया। वेरी गुड। आज मैं बात करूंगा कवियों ने हमें क्या दिया। सदियों से कवि क्या देते आ रहे हैं। ये जो गाना सुना थे भाई, यो मेरा न के लिख रखा था प्राइम टाइम चैनल पर। मैं तो हीरो ने देखे आ रहा हूँ। हीरो है अपना राकेश बरानिया, और गजब का गाना काटा भाई। अब बात करूंगा मैं कवियों ने हमें क्या दिया। थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी सीरियस, सारी बातें होंगी आज। हाँ खरब साहब कुछ तो लिखे। सज्जन भाई, ये राम राम भाई साहब, राम राम। अरे ऊपर तन राम राम भी कर रखी है खरब साहब। ये भाई कवियों ने हमें क्या दिया। देखो भाई, यदि पहले भूमिका कहाँ से बनाऊं। प्रोफेशनल फीका झील नमस्कार, हेलो जी, राम 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 राम। फीका झील भाई, घना प्यार हो गया फीका झील आपसे। और आपका गांव में तो एक दिन आना पड़ेगा। जींद और ऊंचाने से साइड में बताया था आपने, क्यों ऊंचाने से साइड में। एक कप चाय पीनी पड़ेगी आपके साथ भाई। भूमिका बनाता हूं मैं कवियों के बारे में, कवियों ने हमें क्या दिया। देखो भाई, प्रोफेशनल जो हो गया, चाहे मैं क्यों ना हो गया, असली चीज नहीं आओगी प्रोफेशनल होने के बाद। असली कला तो आएगी, कला तो असली आएगी। यस सर, सर यस। फीका झील आप ही है मेरा क्या, आप ही है मेरा क्या। रे हम कौन है। कहाँ था यार, सब्जेक्ट छूटे है, कमेंट बाद में पढ़ूंगा मैं ये कह रहा था, जो प्रोफेशनल हो गया वो कलात्मक तो पूरा आ जाएगा, पर उसको ड्रामा समझो भाई। आत्मा की बातें नहीं आती। चाहे कोई भी कवि हो, ये मैं एक नाम लूंगा तो दूसरे मिर्च लगेंगी। मिर्च बाद में लाऊंगा मैं, आधी वीडियो के बाद। मिर्च अभी नहीं लगाता, अभी तो कई तो छो में आ जाएंगे। अगर देखो, रामायण लिखी पहले वाल्मीकि महाराज ने लिखी, और फिर तुलसीदास ने लिखी, तुलसीदास जी ने लिखी। वाल्मीकि महाराज की रामायण मैंने नहीं पढ़ी, पर तुलसीदास की चौपाइयाँ मैंने सुनी। समाज जो चाहता था वो उसने दिया। अब इन दोनों बातों में फर्क सुनो। एक होती है समाज की कड़वी सच्चाई, वो देते ही समाज दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, इनकार कर देता है। उन्होंने इनकारी से बचे, मैं प्रोफेशनल मानता हूँ, इनकारी से बचे, समाज के अनुसार बह गए। एक धारा है बहने की, साथ साथ बह गए।
और भाई धारा के बिल्कुल प्रतिकूल चलना भी बेवकूफ़ी है। भाई कितनी देर किश्ती चलेगी, पर तिरछा तिरछा तो चाल सका आदमी। मेरी बात समझो ना आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तिरछा तिरछा उदाहरण दूंगा जब पल्ला पड़ेगी भाई, बहुत गहरी बातें हैं ये, बहुत गहरी। 40 साल से ऊपर का कोई आदमी होगा समझेगा, 40 से नीचे पल्ले नहीं पड़ेंगे। राजा राम मोहन राय, राजा के लिए था मैं, राम मोहन राय जो थे, समाज की कुरीतियों को उठाया। और यदि वो कवि होते तो वो चीज कर घट जाते जो मैं चाहता हूँ, जो दार्शनिक चाहता है, जो बुद्धिजीवी चाहता है, वो चीज घट जाती। कवियों ने समाज की, एक कवि ने तो पकड़े भाई पहलू, तो उस पर भी छूट गए। घर के अंदर की जो बातें है ना, वो पंडित मांगेराम जी ने तो पकड़ी। हाँ, राजा राम मोहन राय जी होते तो मांगेराम जी, कवि होते तो मांगेराम जी तक कम नहीं होते। समाज के अंदर जो बुराइयां चल रही हैं वो किसने पकड़ी। देखो भाई, दो बातें होती हैं, ध्यान से सुनना। एक बात तो जबान से आती है, एक व्यवहार में आती है। इसको थोड़ा डीपली सोचना भाई, चिट्ठी लिखा यार दे, थोड़ा लिखा ज्यादा समझना। व्यवहार में मैं किसी बात को बोल देता हूँ भाई, मेरे लिए सभी बच्चे बराबर, जबान से बोल देता हूँ, जबान से बोल देता हूँ, पर व्यवहार में भी तो होना चाहिए। मैंने एक दिन धर्म निरपेक्षता और जाति निरपेक्षता की बात की थी, थोड़ा ध्यान लाइयो भाई। राकेश शर्मा जी ध्यान देना। धर्म निरपेक्षता की डेफिनेशन हमें किताबों में पढ़ाई गई है, किसी भी धर्मों को समान आदर दे। ये थे लिखने का और बोलने का पहलू, के बराबर आदर देना ही धर्म निरपेक्षता। नो सुनोगे तो काना ही डाटे खुल जाएंगे भाई। पंचायत में खड़े आदमी अब धर्म निरपेक्षता की बात कर रहा है, और उसके घर भी कोई दूसरे धर्म का आ गया, उसकी भी इज्जत कर ली, बट उसके व्यवहार में धर्म निरपेक्षता ना हो। घरा जाकर न किसी एक धर्म को मानता हो, घरा जाकर यानी सभी का आदर कर लिया और एक धर्म पर फोकस डाल दिया, एक जाति पर ज्यादा जोर दे दिया, तो धर्म निरपेक्षता नहीं है भाई। ये वही बातें हैं मुंह से और व्यवहार से। हाँ, इसमें फर्क समझो। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ, जितने भी सारे तो नहीं, एक आधा ने तो भाई तिरछा तिरछा चाला है, तिरछा तिरछा। हाँ, बहुत से कवियों ने समाज के अनुकूल परिस्थिति को ही गाया है, क्योंकि वो प्रोफेशनल थे। आज बंदूक के गाड़े ना काटे तो उसका सैनिक के गाड़े ना चले, आज रैप ना काटे तो केडी के ना चल। पकड़ गए ना, पकड़ गए, एक पकड़ना कहते इसको, उस चीज को जकड़ चुके उस चीज में, और उससे हटते ही उसका प्रोफेशन खत्म है, मजबूरियां हैं। तो भाई धर्म निरपेक्षता की डेफिनेशन आपने समझनी पड़ेगी। रोटी खा ली नहीं सुरे, पंखा तेज कर दे। महेश रोहिला जी नमस्कार। तो हमारे कवियों, मेरे जितने भी प्रोफेशनल कवि हुए हैं, जिन्होंने पेशा बना लिया, वो उस चीज को नहीं दर्शा सके जो उन्हें दर्शानी चाहिए थी। जैसे तुलसीदास जी भी नहीं दर्शा सके, समाज के अनुकूल बातें की उन्होंने, जितनी कविताओं में डाली, जितनी चौपाइयों में आई, समाज के अनुकूल आई, और समाज के वो पहलू छूट गए। एक बात बता भाई, मुझे बताइए आप, कवियों ने टोटा भी दिखा दिया, ठीक है, टोटा दिखा दिया, किसी भी सांग को उठा लो, किसी कविता को उठा लो, और वह बिरान होंदा भी दिखा दिया समाज के अंदर। और फिर वो सवस दिखा दिया कि भाई लकड़ आ रहा है और बड़ में जाकर लकड़ी तोड़ के गुजारा कर ले।
मैंने ऐसे घर देखे टोटे के साथ साथ बीमारी भी है। बीमारी कहाँ दिखाई? टोटे के साथ बीमारी कहाँ दिखाई? एक चीज को तो झेल ले आदमी, दूसरी चीज को झेलना। मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ भाई, बुरा नहीं मानना, जिस कवि की भी याद आ जाएगी। एक फिल्म आई थी, ये गलियां ये चौबारा। उस फिल्म का नाम बताइए भाई। ये गलियां ये चौबारा, मैं फिर बताऊंगा उसके बारे में। यहाँ आना ना दोबारा कि हम तो भय परदेसी, तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं। कौन सी तेरा बताओ ना मित्रों, हमारे सहयोग करो मेरा। उसमें क्या दिखाया गया था मैं अभी बताता हूँ। कौन सी फिल्म थी? ऋषि कपूर था उसमें, पद्म निकोलापुरी थी। कौन सी फिल्म थी? राम राम सिंगला साहब, सोनू सिंगला जुड़ गए। मेरा डायलॉग नहीं आया कि वो जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ। फिल्म बताओ भाई कौन सी थी? ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना। फिर मैं बात बताऊंगा, वही कवियों पर आऊंगा। उस फिल्म से एक अंश उठाना। प्रेम रोग, यस, सत्येंद्रा रोहिला भाई, धन्यवाद। बाजी मार गया, सबसे पहले लिखा। हाँ, बरानिया साहब ने लिख दिया है प्रेम रोग। अब ध्यान से सुनना, मैं वहां से उठाऊंगा। वहां एक विधवा औरत के साथ क्या प्रताड़ना की जाती है, वो आज भी राजस्थान में कायम है भाई, वो प्रताड़ना। और सेम टू सेम स्टोरी, सेम टू सेम स्टोरी मेरा भाई में थी। उसे प्रताड़ना विधवा होते ही भोजराज के साथ शादी की गई थी, राणा संगा का लड़का। बबला, अरे नमस्कार बबला भाई। तो उस स्टोरी को वहां तक क्यों नहीं ले जाएगा भाई कि उसकी प्रताड़ना दिखाई जाए? ये उदाहरण है भाई। मैं जो उसका सारे सांग याद ना हो, धनपत के भी याद ना हो, उस स्टोरी को वहां क्यों नहीं ले जाएगा? तो प्रोफेशनल आदमी वहां तक जाता है जहां तक उसका धंधा बना रहा है। भाई धंधा था गजा दिया, वो नहीं सोचा भाई यार चीज तो चल रही नहीं। आज भी गाने बनाए हैं, किते लव स्टोरी बना लो, बंदूका के बना लो, और फिर असली गाना बना दिए, नहीं सोचे यार ये चल नहीं, पीछे न देखते ही। भाई मास्टर सतवीर में एक खूबी थी, मंजू में कितने रुपये पड़े हैं लिखाया नहीं कदे भी, इसलिए लंबा चला। लंबे चलने के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता, ये ध्यान रखना। और सीधा चलना भी कुछ ना है भाई, और अड्डा चलना भी, पीछे मुड़ना भी कुछ ना है। थोड़ा तिरछा चल सको। एक दिन नरेंद्र दंगी दौरे बैठे थे भाई, बहुत बड़ा कलाकार है। मैं कह रहा सुना उन्हें कि गाका है बिला लक्कड़ डारा, मैंने सुना ये। उसमें एक तर्ज आ गई, उस तर्ज पर मैंने बोला मैं तू तिरछा क्यों जा रहा है? सर जाकर ला गया। उन्होंने बोला इतना जानकार, तिरछा समझ गया। मैं कहा हाँ, फिर सुन ले, बैक कर। 4 बार बैक करी उसने, मान गया। उन्होंने बोला हाँ भाई, रोहिला मान गया। तो भाई तिरछा चलना कई जगह लागू होता है। हाँ, तो भाई हमारे कवियों ने दिया, बहुत कुछ दिया, आध्यात्मिक भी दिया, सोशल भी दिया, ज्ञान भी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ। और सुधीर गौड़ ने मेरा इंटरव्यू लिया आके, वो चैनल पर आज भी देखना, शास्त्र। मैं कहा यार शास्त्र कोई बात हो, वो नुका रहा है शास्त्र के अनुसार। मैं कहा भाई ये शास्त्र मेरे तो हजम नहीं होते, हम तो व्यवहार को शास्त्र मानते हैं, आत्मा को शास्त्र मानते हैं। हाँ, और शास्त्र उस टाइम लिखे गए, उस टाइम शास्त्रों वहाँ उस समय और स्थिति के अनुसार अनुकूल थे। एक बात बता, एक डेफिनेशन वो थी जब जमींदारा होया करता लंबा चौड़ा, घर में 6 भाई और 6 बहन, 12 हो गए। और उन 6 भैया का
बहू आ गई, हमारी चाची ताई दादी जो भी थी, 18 हो गए, एक खेत में बढ़ जाते, किला का जिब्बन उड़ा देंगे। यानी मेजोरिटी वही काम और काम वही धन, ये डेफिनेशन थी भाई। इकट्ठे रहो, घर बस जा, इकट्ठे रहो। और वो समय और स्थिति के हिसाब वह बात लिखी गई भाई शास्त्र में, भाई इकट्ठे रहो, इज्जत करो। आज समय और स्थिति बदल चुकी है। आपने सोचोगे कि ये क्या है, न्यारीकरण की क्या? हाँ मैं कहूँ भाई, ध्यान तो सुनोगे, जब बेरा लगेगा मैं कहूँ न्यारे होने की। सुनना, न्यारी न्यारी गांठ होगी, न्यारी रह के और कट्ठा जीसा सलूक हो, मजा आ जाए। और कट्ठे रह के रोज बांगड़ बाजदा हो, न्यारा जी से रहे एक छत के नीचे, क्या मजा आएगा? तो वह समय और स्थिति के अनुसार शास्त्र बदल जाते हैं। इसलिए आज डेफिनेशन ये लागू होती है, भाई न्यारे हो जाओ, शेर दे, अपना कमाओ धमाओ जी सालो, और दूर रह कर न कट्ठिया जी से रहो। भाई सूरज सिंह रो इलाए का दिवसाबासी भी दे दे, नमस्कार भाई साहब, मैं गलत कहूँ का नाट जाए यार, जब बस स्वाद आवे नू कह दे ना गलत का है। हाँ बता तो लगा हमारे भाई हमारे व्यवहार से कैसे खुश हैं कि नहीं। भाई न्यारे रह के कट्ठिया जी से रहे या कट्ठे रह कर रोज बांगड़ बजाओ, बोलो कौन चीज बढ़िया है? हाँ आज तो यह बात लगो भाई न्यारे न्यारे हो जाओ, सेठ दे बहन न्यारा हो जा, पर बाद में रखिए जाना जाना बोल चाल। छत का नीचे रवा है और रोज उसकी चुटली उसका हाथ में, उसकी उसका हाथ में, क्या इकट्ठा रहना है? खेत क्या रो यार दे, पहले लकड़ देंदे, छत को उठ कर रोड़ा करके सांझ का पेर उसे मैन पावर हो यार दी, आदमी की जरूरत हो यार दी। ये आदमी कहाँ है? मशीना ही जरूरत है, कर रुपया ही जरूरत का, मशीना ही जरूरत, आदमी ही तो जरूरत नहीं। हम और आप जुड़ रहे हैं, यो भी एक समय बलवान है भाई, आगे आगे इसकी भी डेफिनेशन बदल जाएगी। हाँ मैं कह रहा था कवियों ने हमें क्या दिया? कवियों ने हमें अधूरापन दिया भाई, खुले शब्दा में, चाहे इसमें धनपत आ गया, चंद्रबादी आ गया, पंडित जी आ गए, कोई भी आ गए, मेरे पर बूझ लियो आकर मैं अंगली टेक दूँ, अधूरापन दिया। जिस पहलू पे मुंशी प्रेमचंद जी बोले, किसी ने पढ़ा हो ना तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सुद्रा नाटक देखा है मुंशी प्रेमचंद जी का? सुद्रा निर्मला देखा है? मैंने पढ़ा है, मैंने, हाँ खुल जाएंगी। लोग नहीं देखते, जमाना नहीं है देखने का, ना पढ़ा और ना पढ़ते, कोई बात ना है, पर मैं ये कहता हूँ उनमें क्या लिखा गया है? उनमें लिखा गया समाज के बहुत गहराई में उतर गए वो। समाज के अंदर एक शोषित और प्रताड़ित वर्ग होता है, एक राजा वर्ग होता है, एक व्यापारी वर्ग होता है, और सब कुछ होता है। तो भाई साहब अधूरापन दिया। मैं ये नहीं मानता उन्हें पता नहीं था, पता था। कवि बहुत बड़ी चीज़ होती है, कवि की कलम से कुछ नहीं बचता, पर उनने छोड़ा क्यों? वो लिख सकते थे, वो बोल सकते थे, कह सकते थे। और आज के कवियों का भी यो हाल है, न्यू देखें यो गाना तेरा चलेगा कि ना कोई लेगा कि ना किसने दूँ, और जो सही लिख रहे हैं वो पाछा पाछा अंडी जाए, भाई मारा गाना गा दे, मारा गाना गा दे, गा दे गा दे, पर क्या करा हो उसका, उनकी तुकबंदी गलत हो, पर उसमें मसाले तो होते हैं। हाँ एक राज हरियाणवी स्टूडियो वाले कर रहे थे, मैं नहीं जानू था उन्हें, फिल्म सिटी में नाटक बनाऊँ दे, मैं कुदरती जाऊँ था। वो कैमरा मैन मेरा जानकार था राज शर्मा, मगर फुर्सत के पल हैं, चल राज शर्मा दो फोन मारू ने बोला भाई शूटिंग चल रही है। सोनू सिंगला बिल्कुल सही कह रहे हो आज। अरे नमस्कार सिंगला साहब, किसी ने तो हौसला बढ़ाया, ये मोर लागी मडटू है ना, मोर लागी सही कहनी आ गए मार्केट में, कम से कम सही तो कह दो। तो मगर राज शर्मा जी कहा हो बेला शूटिंग चल रही है, मैं चला गया। मैंने भाई उनका वो जो करीब बोलने ला रहा ना, उनका पसंद नहीं है, मैं भाई गलत कर रहा हूँ, ये किसने लिखा है, कैसे करा, सारा चित्रण गलत है। बेला जी आप, बेला आपने नहीं पता यहाँ डायरेक्टर है, एक बार छोरी सी आवती बार बार पसीने पूंजन के बोल रहा उसने, मगर ये सारा सौदा गलत है भाई, मैं तो जाऊँ हूँ, मेरे पर नहीं देखा जाता, पर मन के मोजी। हाँ एक आदमी का समझ में आएगी, उनका डायरेक्टर का समझ में आ गया।
नो बोला जी आप कुछ कर सको। मैं कहा भाई मन नाटक नोटक नहीं बनाए पर मैं हट जा तू यो सीन मैंने कर दे। और उस सीन में है ना राज शर्मा बीच में बोला कट कट के लिए मैं टूट के पड़ा। मैं कहा यार मैं कोई धंधा करनी या काम करनी या बिजनेस करनी या थोड़ी ना हूँ के तारे रुपये लेने हैं। कट कट क्यों बोला? मैं तो अपना ड्रामा जो था एक्चुअल में मैं तो उतर रहा हूँ उसके अंदर। देखना भाई उसमें राज हरियाणवी स्टूडियो पे है। कौन सा नाटक था वो? रक्षाबंधन पर था। तो ये बातें थी। कवियों ने हमारे समाज को दिया, बहुत कुछ दिया, आध्यात्मिक दिया, सोशल दिया, सामाजिक ज्ञान दिया, हाँ, और लेकिन अधूरापन दिया भाई, अधूरापन। गलत है। आप कभी नहीं कहते एक आप ही हो जो सच्चाई बोलते हो। सर क्या क्या गलती होगी सर? क्या कह रहे हो आप? गलत आप कभी नहीं कहते, एक आप ही हो जो सच्चाई बोलते हैं। हाँ मैं गलत कभी नहीं, ठीक है सर, समझ गया, यानी सच्चाई बोलता हूँ। कवियों ने अधूरापन दिया भैया। तो देखो, और मैं उदाहरण दूंगा ना, गणा मिर्च लाग जाएंगे रीब आखिरी की वीडियो के आखिरी के मिनटा में उदाहरण दूंगा मैं। रोहतास कुलाड़िया इज वाचिंग। नमस्कार मनोज पंडित जी आ गए। हाँ वो सुधीर गोड ने बोला वर्ण व्यवस्था माँ भाई वर्ण व्यवस्था कति गलत। वर्ग व्यवस्था ठीक है, वर्ग कैटेगरी वर्ग व्यवस्था विदेशों में थी, वो आज कहाँ है? वहाँ तरलता थी, जंप कर सकता था, कोई गरीब आदमी मेहनत करके अमीर बन सकता था, कोई बेवकूफ आदमी पढ़ लिख कर विद्वान और पंडित बन सकता था। हाँ ये जड़ता नहीं थी। और जड़ता जहाँ आ जाएगी ना, राजा का बेटा राजा जड़ता होगी, वो कि खाक तरक्की करेगा वो देश क्या। और आज इसका नानू है कल ये हम जहाँ हैं कल कोई और होगा। ये दौर वो दौर अलग था, आज ये दौर है, कल और दौर होगा। वो सुना करता मैं उसके डायलॉग। हाँ आनंद फिल्म में क्या करता बाबा बुसाई। ये शेक्सपियर के डायलॉग है भाई, आनंद फिल्म वाले शेक्सपियर की कविता से उठाए गए हैं। बाबा मुझाई जापना, ये दुनिया एक स्टेज है, हम पात्र हैं, रोल करने आए हैं और चले जाएंगे, पर्दा गिरेगा। बाबा मुझाई देखी होगी। अब एक बात और ध्यान आ गई भाई, एक गाना सुना, दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे। दुनिया वाले कुछ भी समझे, हम है प्रेम दीवाने, दे दे प्यार दे। इसको है ना, इस गाने ने एक दिन मैंने आध्यात्मिक रूप से देख लिया, आध्यात्मिक रूप से भाई फिट बैठा। क्योंकि हर जीव प्यार का भूखा है, हर जीव प्यार का भूखा है। और ये गाना इतना गजब का है। ये राकेश बरानिया जी का एक प्रोग्राम था अपने यहाँ गोगा मेडी पे, गाँव में बरान है। अपना एक कहना बढ़िया रहेगा, क्यों तुम सब मेरे हो चुके हो, अपने बंदे हो जो जुड़ रहे हो भाई। मैं उसको श्रृंगार रस में मान रहा था, उंदराग्निया ने आशिकी में मान रहा था, और वो पाई आध्यात्मिक। उसने जो खुलासा किया ना राकेश ने, ओहो क्या खुलासा किया उसमें। बलमवा बिगड़ जाएगी बात, मत ना पकड़े हाथ बदन में झटका जाएगा। हाँ मूर्ख ने तो समझा ले, चतुर ने तो समझा ले, मूर्ख गेला जीखना, रपट जागा पैर घाट का पत्थर हो से चीकना। और घर मेरा नजदीक ना ठीक ना पन घट पे उत्पात। वो कृष्ण कन्हैया की पाई भाई वाह बात, कृष्ण कन्हैया। और एक और थी नारद तेरी बीन का तार, उसने मैं सुना करता। मैं कहा यार ये आशिकी के गाने हैं। नहीं भाई, सत्य अनुसुईया की पाई वाह भी
भाई राकेश भाई ने खुलासा करा, मारे कान खुल गए, सारे गांव वाले बहुत चक्के रह गए। अब कहाँ से ज्ञान लकड़े का है। नारद तेरी बीन का तार, सचमुच गोली कैसी मार, तेरे लरे न सुनक नच संसार। नारद तेरी, ये था भाई, कितना बढ़िया रहा। अब बिना खुलासे बिना पंडित लक्ष्मी चंद की कितनी कविताएं रहेगी, राय धनपुत की रहेगी, नंदलाल पंडित जी ही रहेगी, और माई राम वाले वाला किसी ने बेरा है, माई राम वाले वाला एक तुमने सोचो एकड़े रेटो गलिया हुआ है, कालू पहलवान भाई राम राम। एक गणपत, एक दो रागिनी मैंने सुनी है, तोहफा संगी से गणपत, हो क्या बात है, उसको मैं याद करूँगा भाई उन रागिनिया ने। भाई कवियों ने हमें बहुत कुछ दिया, धन्यवाद। पूर्ण आदमी कोई होता नहीं, पूर्ण तो भगवान ही होते हैं, पर अधूरापन जान के राग गे रहे, दर्द इस बात का जान के भीतर में ले गए, गेलियाँ जल गई उनके सबके में। गेल नहीं जलाना चाहिए रहे, आदमी में घर बसांदा और ये बोलने की हिम्मत ना हो तो आखिरी टाइम आखिरी पड़ाव में तो के पुंजड़ पाड़ेगा होगा, जेल भी उसी और घर भी उसाए। सच्चाई तो बोल देनी चाहिए क्या भाई। हाँ, जब सच्चाई बोलोगे तो कुछ बिगड़ता भी नहीं। नारद तेरी वीण, अच्छा वीण है ये, बीण नहीं है, वीणा। नारद तेरी वीण का तार, सचमुच गोली कैसी मार, तेरे लहरे न सुन के नच संसार। हाँ, श्याम द्रोदी अच्छा संगीत हाँ था भाई, लेखक भी था। बिल्कुल बिल्कुल बोले। गू 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 करके तार तेरा बोलता, आगे कोनी अंदर। ये था मेरा सब्जेक्ट छूट गया भाई। सब्जेक्ट छूट गया मेरा, कवियों ने अधूरापन दिया भाई। मेरा तो लहू जड़ा है, ये मेरा क्या है, गड़ा खुल के बोल दिया ना, किसी का तो कब्जी हो जाएगी, किसी का जस लाग जाए यार, खुल के ना बोल दो मैंने, मरे है मेरे ब्रेक भी मारी जाओ। हाँ, क्यों अपने ऊपर ले जाएगा भाई, कोई किसी का फैन है, कोई किसी का फैन है। हाँ, इनके एवज में मैं दूसरे कवियों को लेता हूँ, नाम सुनना। घर बैठे कवि थे, घर बैठे, उनने धंधा नहीं अपनाया, उनके लफ्ज सुनना कभी आप। माई राम अड़ेवा वाला पंडित जी भाई गजब का। एक उनका विलक्षण दत्त उनका लड़का था, आजकल जींद में एसआर में रह रहा है, उसकी हाँ मैंने देखा भाई, प्रकाश संगी खरक बैसी वाला, वो जो था ना, उसके एक सजना में जांगी मेले में, बलमा में जांगी मेले में, ओ बल में जान दे रे गोरी रान। ये उस पंडित माई राम जी आगा लड़के का बड़ा भजन है। अच्छा, नंदलाल जी भाई गजब के थे, पंडित नंदलाल जी। हरिकेश पटवारी भाई, राम राम जी, राम राम, रमेश जी राम राम। हाँ, ये औपचारिकता में धीरे धीरे नहीं बता रहूँगा, पर मेरी बात छूट जाए भाई। एक था नेत्राम, नेत्राम पाचा की झपट में मन कपटी को जीत, व्यास जी नु कहेंगे, व्यास जी नु कहेंगे, समर लई से बीत, दाल का मसाला गेरा खीर में, बीज पलट गया मरद बीर में, जैसे यमदेरा गंगा नीर में, बड़ी स पाप की भीत, व्यास जी नु कहेगे। मस्त जी गा दे भाई। आखिरी में नेत्राम पांचा की झपट में मन कपटी को जीत। नरेश कुमार जी एनके चैनल वाले नमस्कार जी। और भाई नेत्राम जी थे इस्माइला गांव के,
हेसमाला गांव के थे। और अगली बात जो कहूँगा ना उसको आँख खोल लो और कन्ना डट्टे खोल लो। हाँ, अगली बात जो कहूँगा मैं कहने वाला ये हूँ, पंडित लक्ष्मी चंद जी उनकी गाँव चरार दे, उनके घर जाकर गाँव में उनका नाता केता मन नहीं बेरा भाई। और नेत्राम जी आई कविता गजब, पर गणिया ने नेत्राम वाली पर भी लक्ष्मी की ठोक दी। ओपरा भरिया था ना देवीराम, उस पर भी लक्ष्मी की ठोक दी। और फिर बेरा के कहें जात बचानी है, ध्यान से सुनना भाई, जात बचानी है वर्ड सुनो। नु कहे वो अपने आप हमने समर्पित कर दी थी अपने भाई ने बूढ़ा भी ना होने देंदे। अरे लक्ष्मी चंद जी बूढ़े नहीं थे, वह तो सही गाया कर दे। दूसरे आने वाली पीढ़ियों ने बना दी ना, समर्थकों ने, उनके अपनी ना सपड़े थी। पंडित जी की अपनी एक बहुत कविताएं थी। और एक पंडित जी ने क्यों ले हो, एक पंडित जी का नाम क्यों ले हो, मांगे राम जी की कितनी है। एक वो गाना है, एक वो गाना मैं बताता हूँ भाई। वो बर्थू बाबा है जाट इसराने का, उसका है वो, बिना जीव की कामनी का होया अचानक लड़का। 4 बुढ़िया पर मैंने वीडियो में कुआ रखी है, कोई नुकंदा हो ना तो मैं बुढ़े के झूठ बोला भाई। देखने वाले जिन्हें पंडित तुल्यराम जी तक बातचीत की थी, क्यों भाई कैसे था इस टाइप तो वो बतलाया कर दे, और दिल्ली रेडियो स्टेशन पर। तो कोई बात ना भाई, ये छाप की बात बीच में आ जाए, छाप की नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ हमारे समाज को किस किस ने गाया और फिर भी सारे ने अधूरा छोड़ा भाई, सारे ने अधूरा छोड़ा। वो पहलू है समाज के अंदर, आप रह रहे हो समाज के अंदर, मैं रह रहा हूँ समाज के अंदर, वो पहलुओं जिन्हें टच नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? उन लोगों ने टच किया, उन कवियों ने टच किया, मुंशी प्रेमचंद जी ने टच किया, राजा राम मोहन राय जी ने टच किया, और आज से 1100 साल पहले कबीरदास जी ने टच किया। ये इतने हमारा जो ये पछली पीढ़ी के महान कवि थे, जो घर बैठे कवि थे, नेत्राम जी ने टच किया, नंदलाल जी ने टच किया। पर प्रोफेशन में, धंधे में जो आ गया, जिसने पैसा बना लिया, वो डरे थे भाई, या शर्मावे थे, या उनकी फिल्म नहीं चल रही थी, जो कर आजकल गाने नहीं चलते। मेरी बड़ास लकड़ की भाई, एक भाई यश कह दो, यस 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 थैंक यू थैंक यू जी। सुना है मायरा मड़े वाला जो आरती है, ओम जय जगदीश हरे, ये उसी की थी, सुना? ओहो, ओम जय जगदीश हरे, माईराम जी की। भाई मैं इसकी तलाशी लूँगा, इस बात की ज़रूर पाओगी। और आपको बताने के लिए एक बात और है मेरे पास, ये आरती सुनकर ये पूरे हिंदुस्तान में गाई जाती है। ऐसे ही हिंदुस्तान में एक माता की भेंट गाई जाती है, जो अपने मायना साहब दाचन मायना की बनाई हुई है। नहीं तो भाई यह भी लूँगा। एक भेंट है भाई, जो राकेश ने बताई थी मेरे, मैंने फिर वह सुनी, गुरुद्वारा में भी गाई जा, सारा गाई जा। दाचन मायना जी की भेंट है, बता रहा है वह, मैं नाम भूल गया। सत्य की ज्योत धर्म का दीपक, ज्ञान उजाला री देवी, अखंड ज्योत चलती है माता वैष्णो पर, वहाँ गाई जाती है भाई। उनका गाने का ये अलग बात है, 3 कली गाँव हैं, और ये अलग बात है कि वो तर्ज बदलने हैं, गुरुद्वारा में गुरुद्वारा वाली तर्ज है। पर ये बात मेरे जब याद आई, ओम जय जगदीश हरे माईराम जिया की जो आरती है, ओम जय जगदीश हरे, हाँ माईराम जिया की ये है, तो बहुत इतनी प्रसिद्ध होगी कि लग नहीं रहा कि हमारे साधारण से कवि की होगी, ये महान कवि हुए हैं वैसे। इसी प्रकार वह सत्य की ज्योत धर्म का दीपक भाई, गुरुद्वारा में एक बार नेट पे कभी देखना प्लीज, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुरुद्वारा में और माता वैष्णो पे इसी को गाया जाता है, सुबह सुबह की आरती में इसी को लिया जाता है। मैंने मेरी राकेश ने बताई थी, राकेश बरानिया ने, पर मेरे जो चीनी मैंने चला आगे देखा भाई, न्यू की साची बात पाई।
हाँ झूठी तो किसी की होती है ना। सही सही बोल तोल धरा कर छंद तू। कौन सी तरह छूट गई मेरी ते। तेरी रोजाना की कार करता आठों पैर विचार। ईश्वर न भेजा न्यू ये आया दया चंद तू। तेरी रोजाना की कार करता आठों पैर विचार। तेरे लहरे न सुन के यो नाचे संसार। नारद तेरी बीन का तार। राकेश के जब बॉडी बॉडी रोम रोम नाच रहा था उस टाइम खुद सरस्वती माई और वो डांसर की कौन सी माई है, गान की तो सरस्वती है, डांस की भी माई होगी कोई, बना ही नहीं गए। धर्म का दीपक ज्ञान उजाला री देवी। रमेश कौशिक को कभी सुना है? मेरे गुरुजी हैं, बहुत सुंदर भजन कीर्तन रागनी गाता है और भजन लिखता है वो। हाँ भाई, रमेश कौशिक कौन सा है ये? बनभोरी वाला है गे? एक बनभोरी देवी पर है, उनसे तो मेरी जान पहचान। सौभागाऊं तेरे भवन की कटरा चालारी देवी। जयराम बाढ़ में रखे हो। पिका झील जी, अच्छा हाँ रमेश कौशिक है भाई, वो वेरी गुड है। हाँ बनभोरी में बिल्कुल धोकमान जावा उसको तो वो मेरी वीडियो देखता है ना, नीचे रमेश कौशिक लिखा आता है। फिर मैंने बालक भेजे थे, मन कही थे मावेद एक बजा योड़ है, पंडित जी पाऊंगे, राम राम करियो, भीड़ बैठ हो 100 बातों हूँ, आराम से दर्शन हो जाए। हाँ मेरी तो बात छपड़ ली भाई, कोई पहलू दे दो, बता दो। दिल में दे बिरा कर लोग का बेरी में। क्या बात है मैदा साहब, दिल में दे बिरा कर लोग का बेरी में। देखो भाई अलग अलग कवियों में अलग अलग खूबी आती। राकेश नु का है डांस की देवी बढ़ावांगे, मूर्ति खड़ा के। देखो भाई कवियों के एक लफ्ज उठाओ। मेर सिंह जिया ने एक गजब का अरब कहा, गजब का। मेर सिंह जिया ने एक गजब का अरब कहा भाई, उसका मुकाबला नहीं। मेर सिंह जिया ने धर्म की चर्चा करनी चाहिए, तड़े राम का बस का। देखो भाई हम बढ़ाई करने तो नहीं रवाए जिसकी भी हो, सब ने धर्म करवाया, सब कईयों ने धर्म करो, धर्म करो, शर्म करो, धर्म करो, पतिव्रता फलाना देखड़ा करवा दिया। वो नु कहा धर्म करो ना करो, धर्म कितना करेगा अपन नंगड़ो तो। पर मेर सिंह जी ने कहा धर्म की चर्चा करनी चाहिए, तड़े राम का बस का। ओम नाम ने भूल गए क्यों गर्वास्य में दस का। हाँ और दयाचंद जिया ने भी इस ये बात कह दी भाई, जो सब ने देवी की धोक मरवाई, देवी पुजवाई, नु कहा दिल में देवी रहा करे, दिल में देवी रहा करे, पर लोग कहें से बेरी में। इन बातों कोई तोड़ नहीं भाई। मैंने बताइए भाई राय, ये मैं क्लोज करता हूँ। मैंने आज तक कोई आदमी ये नहीं बता पाया ब्राह्मण की डेफिनेशन क्या है और पतिव्रता की डेफिनेशन क्या है। मैं नारी पर बोलना चाहता हूँ, पतिव्रता की डेफिनेशन बताइए और ब्राह्मण की डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन के साथ उदाहरण देना पड़ेगा। हमारे आसपास कोई है और डेफिनेशन कहाँ लागू होती है? वैसे तो हम सारे ये कि थैली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ दा घाटी एक हो, बा घाटी, आप दा घाटी। हाँ सारे दा घाटी मेरे जिसे हो तुम सारे दा घाटी। दा घाटी हो ने हरा भर लो, दा घाटी समझो, दा लाग जा तो सही अरदा तो भाई राम 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 राम। दा का मतलब इज्जत को दाव पे नहीं लगाते हम, इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। हाँ साबुन की बट्टी ठानी है तो बराबर में सोना बेसिक धरा रो, साबुन नहीं ठा के लावाएं।
सारे ये हाँ, हम तो इसे चोर हाँ भाई, सोना दर दे, हीरे जवाहरात दर दे, धन दर दे यार। एक साबुन की बट्टी की जरूरत है तो वो साबुन जरूर उठा लिया वहाँ भाई चोर। हाँ, साबुन ने छोड़ा नहीं, तारे सोने ने छेड़ा नहीं, दा घाटी हो गया ना। राय जी ने भी कहा है, धनपत जी स्वर्ग में बाबा जन्म निंदाना काम लिया, किसने ले लो तेरा नाम लिया। ओहो, अरे उस रागनी में तोड़ खुलासा कर क्या। अरे लीलो जमाना ही चोर है, हेरा हेरा रे लीलो जमाना ही चोर है। वो रागनी सुन लियो भाई, सारे गा रखे। एक 3 कलिया ही रागनी थी, किसे ना पे रहो तो राय साहब की। अच्छा, डांस की देवी स्वाभिमानी। हाँ जी, अच्छा ठीक है, बना ले, रात रात में कर दिए एक मुहूर्त। ये बढ़िया कही भाई, ब्राह्मण ज्ञान का नाम है, जाति का नहीं। अरे मैं उड़ा था धनपत पे खड़ा रहा, कड़े इतना गजब का रब लग दिया। पसूरा पखेरू क्या ढोर है। नहीं, मैं कुछ और कहना चाहूँगा। हाँ, ये 2 डेफिनेशन कोई बता नहीं पाया भाई मेरे को। नारी, सुनो भाई, मेरे साथ जुड़ रहे हो तुम, और बड़ास का का सही मौका है मैंने। फिर रात 12 बजे पाचा तुम पाओ नहीं गए, मैंने कोई नाटक लिखना पड़ेगा। ये बेकार ली हूँ, सब घने भाई जुड़ रहे, ध्यान से कच्चा में तो जावा नहीं गए, पर पक्का में रेस पूरी कराएं। नारी के ऊपर 2 अरब कहना चाहूँ भाई, नारी के ऊपर। पतिव्रता शब्द का ऐसा लपेटा दे दिया, अजमवारी होगा। समझदार जो समाज में सुख दुख और टोटे नफे देख रहा होगा, वो हजम करेगा इन बातों में। पतिव्रता शब्द का ऐसा लपेटा दे दिया, पतिव्रता शब्द का। मलिक साहब राम राम, जोगिंदर मलिक, आपकी बड़ी चर्चाएं हैं। पतिव्रता शब्द का ऐसा लपेटा दे दिया भाई साहब, नारी पा की जूती बना दी। इब दे मारे गलतवा बन रही है, चानना कदे देखा ना, अंधेरा है अंधेरा देखा। चानने की डेफिनेशन क्या है बतावा। पतिव्रता क्या कहना है, ये वो तारे सारा घर का काम भी करे भाई, डांट भी उठे भाई, दुख सुख में सलाह भी वाए दे भाई, तारा डाकिया भी वोए, तारा रसोईया भी वोए, तारा धोबी भी वोए। वो एक बूढ़ी मुर्गी, बूढ़ा रोन लग गया, बिला तो के हो गया, बिला रखे हो गया, वो ढंडस बनावे दे, बिला कोई बात ना था, उम्र ज़्यादा थी न, बोला रतन ने लग गया, मेरा रसोईया भी गया, हाँ मेरा धोबी भी गया, मेरा लोकल अखबार था वो खबरची भी गया, मेरा चौकीदार भी गया, मेरा सलाहकार भी गया। एक आदमी ने कितनी चीज़ों की जरूरत होती है, उसके साथ ही चले गए। तो भाई हमारी बात वारी हजम होंगी। नारी को पतिव्रता शब्द देकर न पतिव्रता शब्द लिख दिया, एक लिखनी है न पतिव्रता, और ऐसा लपेटा ला दिया चुकरदा है, वक्ती जकड़ दी। क्यों भाई, राज हरियाणा स्टूडियो पर रक्षाबंधन पर नाटक में मेरा रोल देखना, उसमें क्या है, लास्ट में जब नाटक खत्म हो और वो फिर बोलता हूँ मैं, छोरी कॉलेज में जावे, भाई बबूझ के जावे, भाई बबूझ के जावे, और वो भाई कॉलेज में जावे जब बाण बबूझ के ना जाता। इससे बात में कितना अंतर है। हाँ, उमेद सांगवान जी नमस्कार। हाँ, आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया। हाँ भाई, स्कूटी लेकर घराड़ी बाजार में अगर 1 घंटा जाम लग रहा हो, लेट हो जा, बाजार में कोई चीज लेंदी हो, 4 बजे फोन जाओगा, हर गेल गेल नोरू और कहे कड़ा मरगी, यो शब्द यूज करे कड़ा मरगी, और वो मेरे जैसा लाट साहब जा रहा हो,
और माड़ा डरदे डरदे फोन कर दें तक मड़ी वार लागी घर आगे बेरा के कहेगा नुका तेरी मत क्यों करो ही डिस्टर्ब करने की वो तेरी का डिस्टर्ब करने की बता के लाग रहा है भाई। अरे नारी का आगे पाए की जुती है। नारी एक शक्ति का नाम है, समाई का नाम नारी है। मैं बहुत गहराई में बोल जाऊं भाई साहब, समाई और शक्ति का नाम नारी है। हाँ, जहां से सृष्टि चली कहीं से भी चली वहां से एक शक्ति चाहिए थी, एक उपदर चाहिए था। उपदर खातिर तो आदमी बना दिया। उपदर कर तू उछल कद कूद अड़बाद कर बदमाशी कर, हाँ किटे लंगोट को माँ, और फिर उसने संगवान खातर नारी समाई भी करे। भाई नारी पतिव्रता की डेफिनेशन बताइयो मैंने जब बेरा लगा। पतिव्रता कहता था एक अरब में पतिव्रता का लपेटा एक इतना लंबा जोड़ा बांट दिया पतिव्रता का, और नारी का चुकुर घुमाकर ने हाथ पा बांध दिया, उसके सारी बांध दी। मिला इसके कान बंधवा दो, इसका नाक बंधवा दो, इसका सबके में बंधवा दो। अरे वाह तेरे समाज तेरे क्या कहने वो तेरा क्या कहना है गाना था ना। अरे वो गाना कौन सा था राकेश? वो तेरा क्या कहना कौन सा था वो? हाँ जी मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताओ भाई साहब। नारी चट्टान है जी, सब कुछ फीका है इसके आगे। बिल्कुल सर, आप सुनते ही नहीं, मैं क्यों नहीं सुनता, सुना हूं मैं। नारी चट्टान है, हाँ जितनी डेफिनेशन दोगे पार जागी। अरे वाह, और मैं तेनों को विचार क्यों नहीं हुए, सोचा क्यों नहीं? सोचने वाले नहीं थे क्या समाज में? बोला शास्त्रा में लेके आया, शास्त्रा में लेके आया, शास्त्रा में लेके आया के लेके आया शास्त्रा महाराज समझ मान दी ना भाई। शास्त्रा में के में लेके आया तो उसका रूप क्यों बदल दिया तुमने? गलत क्यों कर दिया? शास्त्र मान ले ठीक है, गुलाम क्यों बना दिया है समाज है? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हो तेरा क्या कहना वो बताओ भाई। ये गाना तो हो तेरा क्या कहना। भाई साहब मन बेरा मजा आ रहा है। नारी की डेफिनेशन, पतिव्रता की डेफिनेशन समाज की है। अच्छा क्या कहा पंडित जी ने? सजन में वैद बनू तू रोगी। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, ये तो ठीक है। और वो आदमी ने वैद कदे नहीं बनना आदमी तो उपद्र करा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल सही लिखा। शास्त्र किसने लिखे? शास्त्र में लिखना रहा रोज। कौन सा भाई बुझा मैं रोज लिखूं? साल का बैठी फेसबुक पर आऊं जब शास्त्र लिखूं? जो अपने मुंह तक लकड़ जाए वो शास्त्र है। बता इसमें क्या कमी है? हाँ अरे वाह मेरे शेर, वो पुराने शास्त्र की बात करो भाई साहब। आप पुराने शास्त्र, हमने तो भाई राय धनपत जी के शास्त्र पढ़े हैं, उसे मत शास्त्र काट लिए। हमने तो भाई मांगे राम जी आए शास्त्र पढ़े हैं, उसे मत काट लिए। नंदलाल जी आके काट लिए, लक्ष्मी चंद जी आए काट लिए, मायने वाले साहब के काट लिए। उन्हें मत काट कर इकट्ठा कर लिया कचड़ा। कचड़ा है वो कचड़ा। खाली हो जाओ, जिस पल खाली हो गए उसे टाइम आप शास्त्र लिख दोगे। देखो भाई एक बात ये है कि नु कहेंगे तेरे दौरे टाइम कितना हुआ है, उसका जवाब दूं कि जितना बिजी शेड्यूल है टाइम कहाँ से आता है? मैं घड़ी नहीं देखता, टाइम है। समझो इस चीज को, मैं घड़ी नहीं देखता, टाइम है। हाँ दूसरी बात, ज्ञान कहाँ से आवे ज्ञान कहाँ से आवे? ज्ञान दिमाग में तो सारे शास्त्र और कचड़ा किताब हटा दो, आप पे ज्ञान उग जाएगा। हमारे अंदर ही है, वो तो दाब दिया ना बोझ दर के दाब दिया।
बोझ धर दिया, फलाना ठीक, दकड़ा ठीक, कोई ठीक नहीं, हम ठीक हैं भाई। मारा जैसा छोरा नहीं, मारा जैसा घर नहीं, मारा जैसी कविता नहीं, मारे जैसा सुननिया नहीं। मैंने मास्टर सतबीरती एक दिन कही थी, माँ मर्सी मेरे जैसा कोई सुननिया है? हाँ, पर वह थोड़े बड़ाई करने में कंजूस थे। एक दिन सत्य कत्रवाल की तो बड़ाई करी थी, गाड़ के बात जा रहे, सहन जा रहे, क्या बात कर रहे हो। नु मेरा अनाड़ तो हला गया, बोला हाँ रोला ठीक कह नू तो कहेगा माँ भाई इतनी अच्छी है थी माँ मर्सी मैंने इतनी बात बते रही है। राहुल रोहिला वीडियो कॉल किसने करी? चलो भाई फिनिश करो इसकी।